हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण का ऑब्जेक्टिव सवाल को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, और खासकर ये संधि का पूरा सवाल है दोस्तों। और हर एक साल एग्जाम में आता है दोस्तों, इस साल भी एग्जाम में आएगा, इसके अंदर से ही हर साल पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप 12th क्लास के भी अगर विद्यार्थी हैं तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और खासकर आप 10th का है तो आपके लिए ही ये वीडियो बनाए। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, आधा अधूरा वीडियो को देखकर मत जाइएगा। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ इसके अंदर से सवाल आएगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद बताना है जी। तो उल्लास शब्द का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ लास। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखेंगे दोस्तों। 2 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, संतोष शब्द का संधि विच्छेद है। संतोष शब्द का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ तोष। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल कर रहा है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होता है यदि जोड़ अपि। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल कर रहा है, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों होता है पयः जोड़ धर, जो कि आपका ऑप्शन ए में तो दिख रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर गलत थोड़ा है, यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया। यहाँ पर धर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, धर। पयोधर का दोस्तों होता है पयः जोड़ धर, तो यहाँ पर की जगह पर धर होना चाहिए था, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमें ना बताने के लिए, हम काहे के लिए, बताने के लिए हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पयः जोड़ धर होगा, तो इसे सुधार लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल कर है, संधि में किनका योग होता है दोस्तों। तो देखिए, संधि का पहले परिभाषा आपको अगर पता नहीं तो जान लीजिए। 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं दोस्तों। तो 2 वर्णों के मेल से ना, तो वही पूछ रहा है संधि में किनका योग होता है दोस्तों। तो 2 वर्णों का होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल कर है, संधि का सामान्य अर्थ क्या है। हमने क्या बताया, 2 वर्णों के परस्पर मेल, हमने क्या बताया, मेल से ना। तो यहाँ पर देखिए मेल दिख रहा है आपको, मेल। तो संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है, मेल। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर सवाल, इतना मस्त सवाल पूछा है ना दोस्तों, पूछिए मत। और देखिए यहाँ पर सब दिख रहा होगा आपको, ये बहुत ही 18 में पूछा है, ये भी 18 में पूछा है, 2023 में पूछा है, सब पूछा है दोस्तों। अब क्या चाहिए बताइए। देखिए, महाशय का संधि विच्छेद होता है महाजोड़ आशय। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर सवाल कर रहा है, शयन का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों। शयन का संधि विच्छेद होता है दोस्तों से जोड़ अन, से जोड़ अन। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। 9 नंबर सवाल कर रहा है, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है, यानी किसमें बदल जाता है। यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग किसमें बदल जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। तो ये तालाबे समय, पूरा तालाबे समय नहीं, आधा तालाबे समय। यहाँ पे देखिए तालाबे समय हलंत होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक चीज़ का गौर कीजिएगा, यहाँ पर तालाबे सा है, यहाँ पर भी तालाबे सा है, लेकिन यहाँ पर हलंत लगा हुआ है कि नहीं। तो हलंत का मतलब क्या होता है, लग जाता है किसी भी अक्षर में, तो उसका मतलब होता है आधा होता है, इसलिए आपका आधा तालाबे से हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर सवाल है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो वागपति, वागपति। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल कर रहा है, स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों। तो स्वर संधि का उदाहरण दोस्तों हो जाएगा वधु तस्व, वधु तस्व। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट। अगला सवाल को देख लें दोस्तों। 12 नंबर सवाल कर रहा है, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय उदाहरण है डॉट डॉट का। ज्योतिर्मय उदाहरण है डॉट डॉट का। ज्योतिर्मय किसका उदाहरण है दोस्तों, व्यंजन संधि का उदाहरण है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्यंजन संधि। अगला सवाल को देखिए दोस्तों। यहाँ पर 13 नंबर सवाल कर रहा है, नायक किस संधि का उदाहरण है दोस्तों। नायक किस संधि का उदाहरण है दोस्तों। तो आपका नायक जो है दोस्तों, ये आपका अयादि संधि का उदाहरण है दोस्तों। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कह रहा है 14 नंबर सवाल, सदैव किस संधि का उदाहरण है दोस्तों। तो आपका सदैव जो है दोस्तों, ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा जी।
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 15 नंबर सवाल कर है, सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सन्मति का संधि विच्छेद होता है सत्य जोड़ मति। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सत्य जोड़ मति। अगला सवाल को देख लीजिए दोस्तों। 16 नंबर सवाल कर है, अजंत किस संधि का उदाहरण है? अजंत किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? तो अजंत जो है दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई भारी सवाल नहीं था दोस्तों, पढ़िएगा, हर एक सवाल को बनाकर आइएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा दोस्तों, पहले पढ़िए तो सही आप। चलिए दोस्तों 17 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करें। परोपकार किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? परोपकार किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? तो परोपकार जो है दोस्तों गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल कर रहा है, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है दोस्तों? यदि ए के बाद, सुनिए, ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है दोस्तों? तो अय में। किसमें? अय में। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखें दोस्तों। चलिए 19 नंबर सवाल कर रहा है, दयानंद किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? दयानंद को बताना है, जो दयानंद है किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? तो दयानंद जो दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दयानंद दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर सवाल, चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? चंद्रोदय, चंद्रोदय जो है दोस्तों ये गुण संधि का उदाहरण होता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखें दोस्तों। 21 नंबर सवाल का है, सरोज किस संधि का उदाहरण है? सबसे पहले कभी कभी पूछता है सरोज का संधि विच्छेद क्या हुआ? तो दोस्तों सरोज का संधि विच्छेद होता है सर जोड़ ज, ये विसर्ग संधि का ही उदाहरण है दोस्तों। तो सरोज की संधि का उदाहरण है तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखें दोस्तों। चलिए 22 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो महेश का संधि विच्छेद होता है दोस्तों महाजोड़ इस। तो महाजोड़ इस आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। 23 नंबर सवाल कर रहा है, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? तो दोस्तों दिग्गज जो है दोस्तों आपका ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, दिग्गज व्यंजन संधि का उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखते हैं दोस्तों। परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? परमात्मा किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? तो परमात्मा आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी में दीर्घ संधि दिख रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल को, स्वागत किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? स्वागत जो दोस्तों है आपका ये आपका यण संधि का उदाहरण है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, स्वागत यण संधि का उदाहरण है। अगले सवाल की ओर चलिए दोस्तों फटाफट। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए दोस्तों उच्चारण का सही संधि विच्छेद को बताना है तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद होता है उत जोड़ चारण। यहाँ पर भी उत जोड़ चारण है और यहाँ पर भी उत जोड़ चारण है, लेकिन देखिए अंतर क्या है दोस्तों इसमें, एक मिनट, इसमें देखिए दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा होगा उच्चारण और एक उच्चारण यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको दोस्तों। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिएगा, इसमें हलंत है और इसमें हलंत नहीं है दोस्तों। तो उच्चारण का जब भी संधि विच्छेद रहना था उत जोड़ चारण होता है, लेकिन आधा त रहता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत जोड़ चारण। इस छोटा छोटा चीज़ को ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा चीज़ भी गलती आपको करा सकता है, एग्जाम में 1 नंबर चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 27 नंबर सवाल का है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो निजोड़ चल, निजोड़ चल। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर निजोड़ चल है, लेकिन यहाँ पर भी निजोड़ चल है, निजोड़ चल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर दीर्घिकार से और यहाँ पर हर्षिकार से है। तो दोस्तों हर्षिकार से जो रहता है वही होगा निजोड़ चल। हमने क्या बताया, छोटा छोटा चीज़ को ध्यान देना है, इससे ही बच्चे बहुत गलती करके चले आते हैं। तो देखिए दोस्तों निश्चल का संधि विच्छेद होता है निजोड़ चल। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए दोस्तों। 28 नंबर सवाल कर रहा है, संधि का भेद नहीं है दोस्तों। संधि का भेद नहीं है दोस्तों, तो स्वर संधि तो है इसका भेद, व्यंजन संधि भी इसका ही भेद है, विसर्ग संधि भी इसका ही भेद है, संधि का ही है। लेकिन संज्ञा संधि क्या है जी? संज्ञा संधि, ये संज्ञा संधि होता है क्या? नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये संधि का भेद नहीं है दोस्तों, संज्ञा संधि थोड़े होता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला सवाल को देखिए दोस्तों, 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा था ना, निश्चल का संधि विच्छेद, निजोड़ चल, पढ़ा था कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग आया कि नहीं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निश्चल जो है विसर्ग संधि का ही रूप है, उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 30 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, काव्य उर्मी का संधि विच्छेद करें। काव्य उर्मी का संधि विच्छेद होता है दोस्तों काव्य जोड़ उर्मी, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों 31 नंबर सवाल करें। 31 नंबर सवाल, नमस्ते का संधि विच्छेद होगा। नमस्ते का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। तो नमस्ते का संधि विच्छेद होता है नमः जोड़ ते, नमः जोड़ ते। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों नमः जोड़ सते, यहाँ पे भी नमः जोड़ अस्ते है, ठीक है। देखिए लेकिन दोनों में यहाँ पर क्या किया है, मिस प्रिंट यहाँ पर भी कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर दोनों एक ही चीज़ लिख दिया है दोस्तों, जिसमें से या तो सी में या डी में आपका होना चाहिए था नमः जोड़ ते, और यहाँ पर दोनों पे नमः जोड़ ते है, ठीक है। तो ये गलत कर दिया दोस्तों। तो आपको मैं बता दूँ, नमस्ते का संधि विच्छेद होता है नमः जोड़ ते, नमः जोड़ ते होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये गलत है, मान लीजिए इसी को, और यहाँ पर ते होना चाहिए था, तो नमः जोड़ ते होता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 32 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, महेश का संधि विच्छेद करें। दोस्तों महेश का संधि विच्छेद होता है महाजोड़ इस, आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 33 नंबर सवाल कर रहे हैं, देवर्षि का संधि विच्छेद करें। दोस्तों देवर्षि का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो देवर्षि का संधि विच्छेद होता है देवजोड़ ऋषि, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन सुनिए यहाँ भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देवजोड़ ऋषि यहाँ पर भी है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दीर्घिकार से स को है और यहाँ पर हर्षिकार से स है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहीं पर बच्चे गलत कर देते हैं, तो ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हर्षिकार है ना, स में क्या है, हर्षिकार है, यहाँ पर भी हर्षिकार होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, देवजोड़ ऋषि। ये हमने क्या कहा, छोटा छोटा चीज़ को ध्यान नहीं दीजिएगा, एक नंबर गलती करके चले आइएगा, एक नंबर बहुत बड़ा चीज़ होता है दोस्तों। तो चलिए 33 का ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, देवर्षि का देवजोड़ ऋषि। 34 नंबर सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, उदाहरण का संधि विच्छेद करें दोस्तों। तो उदाहरण का संधि विच्छेद होता है दोस्तों उत्तजोड़ हरण, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा जी, उत्तजोड़ हरण। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए 35 नंबर सवाल कर रहा है, मतैक्य का संधि विच्छेद करें। मतैक्य का संधि विच्छेद, तो मतैक्य का संधि विच्छेद होता है मत जोड़ ऐक्य, मत जोड़ ऐक्य, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। अगला सवाल को देखिए 36 नंबर सवाल, बस अब समाप्त होने वाला है दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए। और 36 नंबर सवाल कर रहा है, अन्वय का संधि विच्छेद करें। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनुजोड़, देखिए डाटा भी खत्म होने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों अन्वय का संधि विच्छेद करें, तो अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनुजोड़ अय, अनुजोड़ अय। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुजोड़ अय, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। 37 नंबर सवाल कर रहा है, व्याप्त का संधि विच्छेद करें दोस्तों। तो व्याप्त का संधि विच्छेद होता है बीजोड़ आप्त, बीजोड़ आप्त, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी, बीजोड़ आप्त, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों न्यून, ये न्यून जो है ना, न्यून का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। तो न्यून का संधि विच्छेद होता है निजोड़ उन, निजोड़ उन, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो भी बताया जाएगा 110% सही बताया जाएगा। चलिए तो न्यून का संधि विच्छेद निजोड़ उन होता है, ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट। 39 को देखेंगे दोस्तों, तेजोमय का संधि विच्छेद करें दोस्तों। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो तेजोमय का संधि विच्छेद होता है तेज जोड़ मय, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तेज जोड़ मय, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 40 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, ये लास्ट सवाल होने वाला है। 40 नंबर सवाल, राकेश का संधि विच्छेद। राकेश का संधि विच्छेद है राका जोड़ इस, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, राका जोड़ इस हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को सभी समझ में आया होगा, अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। और इससे आगे जो बचा 40 से आगे जो बचा है क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको भी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।